रणथंभौर की घटना पर सबसे बड़ा अपडेट आज सुबह 4:30 पर रणथंभौर किले में स्थित जैन मंदिर के चौकीदार की बाघ के हमले में मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त शेरपुर निवासी 70 वर्षीय राधेश्याम पुत्र कजोड़ माली के तौर पर हुई। पिछले 30 वर्ष से जैन मंदिर में चौकीदारी कर रहा था राधेश्याम सुबह 4:30 बजे मंदिर परिसर से नेचर कॉल के लिए बाहर निकला था। उस दौरान उसके साथ 2 और चौकीदार जैन मंदिर में मौजूद थे। राधेश्याम की चीख सुनकर दोनों चौकीदारों ने वन विभाग को सूचित किया। एफडी अनूप केआर ने तुरंत ड्रोन के साथ मौके पर रेस्क्यू टीम भेजी। रेस्क्यू टीम ने हवाई फायर कर आसपास मौजूद वन्य जीवों को खदेड़ा। मंदिर से 30 से 40 मीटर की दूरी पर ही राधेश्याम का आधा खाया हुआ शरीर मिल गया। राधेश्याम की गर्दन पर बाघ के कैनाइन के निशान मिले। बाघ बाघिन जांघ और कमर के हिस्से से शव को खा चुका था। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। पिछले 54 दिन में रणथंभौर में बाघ के हमले में तीसरी मौत, और ये मौत भी उस चौकीदार की जिसने 30 वर्षों तक सुरक्षा करी आम नागरिकों की। ये जिम्मा अपने कंधे पर लिया। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, रणथंभौर में बढ़ती बाघों की आबादी, जिससे पहले एक बड़ी कामयाबी और खुशी की लहर वन्यजीव प्रेमियों के लिए माना जा रहा था, अब जब उसे बैलेंस करने में शायद विफल हुए तो फिर एक के बाद एक कई दुर्घटनाएं पड़ी। इस दुर्घटना और इस हादसे को कैसे आप देख रहे हैं? बेहद दुखद, क्योंकि 30 वर्षों से राख संभाल रहे थे, पूरी देखभाल कर रहे थे राधेश्याम माली। देखिए शिखा, निश्चित तौर पर बहुत दुखद है और मृतक के परिवार के प्रति हमारी और हमारे चैनल की पूरी संवेदना है। 70 वर्षीय बुजुर्ग ये बताए जाते हैं, राधेश्याम पुत्र कजोड़। ये लगा पिछले 30 वर्षों से, करीब 3 दशक से ये जैन मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। पहले मैं घटना बताऊंगा और उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह से इनका निवारण हो सकता है या क्या कारण रहे हैं। देखिए, सुबह 4:30 के आसपास की बात है। इनको नेचर कॉल हुआ। इनके साथ 2 और चौकीदार भी जैन मंदिर के अंदर मौजूद थे, लेकिन ये बाहर आ गए, संभवतः शौच के लिए बाहर आए होंगे। और उसी अवधि में वहां पर जो मौजूद टाइगर, क्योंकि रिद्धि का कल लगातार मूवमेंट बना हुआ था, लेकिन जैसा मैं पहले भी कह रहा हूं कि जो वयस्क बाघ या बाघिन होता है वो जल्दी से इंसान के ऊपर हमला नहीं करता है। तो ये घटना को अंजाम देने में हो सकता है एरोहेड का जो मेल जो शावक है वो इसके लिए जिम्मेदार हो, या रिद्धि का कोई मेल शावक भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, जो सब एडल्ट शावक है, क्योंकि सब एडल्ट इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहे। बहरहाल वो अभी जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से इनकी चीख पुकार सुनी 4:30 बजे, तो दोनों चौकीदारों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर ने ड्रोन के सहित पूरी रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। वहां पर आसपास वन्यजीव के बीच में तलाशना बॉडी को निश्चित तौर पर बड़ा दुर्गम होता है, खतरनाक होता है। ऐसे में वहां पर गन शॉट्स फायर किए गए हवा के अंदर, यानी कि हवाई फायर किए गए, ताकि वन्यजीवों को वहां से खदेड़ा जा सके। तो जो भी संभावित वन्यजीव था वहां से भगा दिया गया उसको। उसके बाद 30-40 मीटर के दायरे में इनकी बॉडी मिल गई। इनकी गर्दन के ऊपर कैनाइन के निशान है। उससे साफ होता है कि हमला बाघ ने ही किया था, मौत बाघ के हमले में ही हुई है। जो कमर और कमर के आगे का हिस्सा और थाई, यानी जांग जो थाई है, वहां पर इसके मांस को खाया हुआ है, यानी उस जानवर ने, उस बाघ ने या बाघिन ने, जो भी था वहां, उसने इसके इंसानी मांस को खाया भी। इंसानी मांस को खाना और भी ज्यादा खतरनाक है। अगर किसी सब एडल्ट ने किया तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कर सकता है। और अगर किसी मेल या फीमेल एडल्ट ने इस काम को किया है तो निश्चित तौर पर वो भी जांच का विषय है। पूरी घटना को लेकर के आक्रोश है वहां पर। लोग अभी भी जाम लगाए बैठे हैं। मंदिर मार्ग का जो गेट है, जो गणेश मंदिर का, उस पर, और लगातार धक्का मुक्की भी पिछले काफी समय से पुलिस के साथ और वन कर्मियों के साथ हुई। लेकिन देखिए, वन विभाग बार बार इस बात की कोशिश करता रहा है कि वहां पर ये परिणति ये होती है, जैसे मंदिर मार्ग या उसके आसपास परकोटे के अंदर, या पूरे, अगर हम फोर्ट की बात करते हैं, फोर्ट के अंदर अगर बाघ या स्लॉथ बियर का मूवमेंट होता है तो वहां पर श्रद्धालुओं को रोक दिया जाता है। लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। पिछले दिनों सवाई माधोपुर के बाहर के जो वाहन थे उनको भी रोक दिया गया था। दोपहिया वाहनों पर रोक लगा दी थी, पैदल जाने वालों पर रोक लगा दी थी, लेकिन ये सही समाधान नहीं है। कारण सीधा सा है, अगर जोन 1 से लेकर 5 तक की बात करें तो 30 बाघ बाघिन है। वहां पर रिद्धि भी है, T124, वहां पर T125 सिद्धि भी है, T120 गणेश भी है, T107 सुल्ताना भी है। उसके अलावा पिछले दिनों शक्ति नए शावकों के साथ दिखाई दिए। सुल्ताना के सब एडल्ट शावक है, रिद्धि और एरोहेड के सब एडल्ट शावक है। तमाम जो बाघ है उनका वहां। और देखिए, जैसे मैं बार बार कहता रहा हूं, ये सत्ता परिवर्तन का दौर है शिखा रणथंभौर के अंदर। जब भी कोई नई पीढ़ी ऐसी तैयार होती है तो पुरानी पीढ़ी के साथ ही उसका संघर्ष होता है। उस संघर्ष में कई बार पुरानी पीढ़ी के लोग जो बाघ हैं वो जीत जाते हैं, और कई बार नई पीढ़ी के सब एडल्ट जो ज्यादा मजबूत होते हैं वो जीत जाते हैं। तो ऐसे में ये जो सत्ता परिवर्तन का दौर होता है बहुत हिंसक दौर होता है। ऐसे में निश्चित तौर पर अगर उसका इंसान से सामना होता है तो इंसान
को उसमें अपनी जान गंवानी पड़ती है, जैसा कि पिछली 3 घटना हुई है पिछले 54 दिन के अंदर। 16 अप्रैल को 7 वर्षीय मासूम जो कार्तिक था उसको अनवी ने एक झटके में मौत के घाट उतार दिया। दूसरा जो केस था वो 11 मई का था। देवेंद्र सिंह चौधरी जो वहां के रेंज ऑफिसर थे, उनको कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही वहां पर नियुक्त किया गया था। उनको उनकी जान चलेगी संभवतः अनवी, और अनवी के भाई ने इसको घटना को अंजाम दिया। उसके बाद अनवी को ट्रैंकुलाइज करके एनक्लोजर में भी छोड़ दिया गया है। लेकिन एरोहेड के जो बच्चे हैं, सुल्ताना के जो सब एडल्ट हैं, रिद्धि के जो सब एडल्ट हैं, सिद्धि के जो सब एडल्ट हैं, वो लगातार मंदिर मार्ग के अगर आसपास की जोन 1, 2 और 3 की बात करें तो इसमें आसपास नाल घाटी का क्षेत्र है, जो किले के पीछे का हिस्सा है, किले का जो क्षेत्र है, 12 खंबे की जो छतरी है, वहां वो जो गार्डन है, वहां उनका लगातार मूवमेंट रहा है। और मूवमेंट के पीछे हालांकि कुछ वन्यजीव विशेषज्ञों का यह भी कहना था कि फिल्म मेकिंग वहां पर होती है, तो उनकी वजह से कई बार एरोहेड को भी जब फीड डाला जाता है तो वो भी एक अच्छा वो तरीका नहीं है। उससे क्या है, कुछ जो नए सब एडल्ट होते हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं कि एरोहेड को तो फीड इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसके बोन ट्यूमर है, वो एकदम बिल्कुल जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर चल रही है, लेकिन उससे दूसरे बाघों की आदत बिगड़ती है। कुछ लोगों का कहना है कि जो ट्रैंकुलाइज किया जाता है वो भी बार बार ट्रैंकुलाइज करना गलत है, उससे बाघों का व्यवहार और ज्यादा आक्रोशित होता है, आक्रामक होता है, बाघों में आक्रामकता बढ़ती है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी पहला काम ये करना है कि किसने इसको मारा। अगर रिद्धि ने इस घटना को अंजाम दिया है तो बेहद दुखद है। एक 6 साल की, 7 साल की अगर बाघिन इस तरह की घटना को दे रही है तो निश्चित तौर पर दुखद है, क्योंकि वहां परिवेश अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति बदल रही है, तो निश्चित तौर पर अध्ययन का विषय है। और अगर एरोहेड के मेल शावक ने, रिद्धि के मेल शावक ने किया तो और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि पहले अनवी को तो एनक्लोजर में डाल दिया, अब इनको कहां तक आप एनक्लोजर में डालोगे। तो उसका समाधान यह है, वेस्ट इंडिया न्यूज बार बार इस बात के लिए चेताता रहा है कि 50-60 हेक्टेयर के क्षेत्र में 30 बाघों का विचरण, शेरपुर हेलीपैड पे चला जाना, नाहरगढ़ होटल के पास चला जाना, उससे पहले दूसरी होटल के आसपास, उससे पहले आपको ध्यान हो फतेह स्कूल की 4 दीवारी के ऊपर बाघ चलता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है गांवों का विस्थापन हो, नए ग्रासलैंड का विकास किया जाए, हैबिटेट इंप्रूवमेंट का काम किया जाए। और रणथंभौर की क्षमता, मैं बार बार कह रहा हूं कि रणथंभौर की क्षमता 50 बाघ से ज्यादा की नहीं है, वहां बाघों की संख्या 82-83 हो गई है। तो आपको नॉन टूरिज्म क्षेत्र के कुछ बाघ बाघिनों को दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा, जिसमें रामगढ़ विस्तारी शामिल है, जिसमें मुकंदरा शामिल है, और वो तो लंबे समय से गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पर बाघों को बचाया जाए, बाघों की आबादी को बढ़ाया जाए, बहुत बड़े जंगल है वहां छोड़ना चाहिए। कुछ बाघ तो अपने आप चल करके वहां पहुंचे हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाघों की शिफ्टिंग के ऊपर सोचना चाहिए। और कम से कम लगातार जिस तरह से वन मंत्री संजय शर्मा पिछले दिनों दौरा कर चुके हैं, एसीएस अपर्णा अरोड़ा से भी हमारी बात हुई, उनका भी कहना था कि चूंकि ये प्रोटेक्टेड एरिया है, वन संरक्षित क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पर पहला हक तो यहाँ पर बाघों का है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहां त्रिनेत्र गणेश विराजते हैं, तो वहां श्रद्धालु भी जाते हैं, वहां पर जैन मंदिर है, मां कंकाली का मंदिर है, जोजेश्वर, अमरेश्वर, तमाम तरह के आरओपीटी रेंज के और इसके आसपास बहुत सारे मंदिर हैं, खंडार में बहुत सारे मंदिर हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित और नियंत्रित किया जाए। और कम से कम एएसआई को इस बात का ध्यान रखना होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, कि जो पूरा, अगर परकोटे की दीवार टूटी है, किले की दीवार, उसको तुरंत प्रभाव से उसको मरम्मत किया जाए। रोप वे को लेकर के गंभीरता से प्रयास होने चाहिए। रोप वे बनने से पहले तक जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जोगी महल से लेकर त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक एक ऐसा जाली का कम से कम एक कॉरिडोर बना दिया जाए, जिसके अंदर वन्यजीव तो कम से कम एंटर ना हो और इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह की घटना बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा दुखद है, और जो मृतक है उसके परिवार को निश्चित तौर पर सरकारी इमदाद मिलनी चाहिए, और इस बात के लिए गंभीरता से प्रयास होने चाहिए। और मैं कह रहा हूं, बार बार इस बात को कहता हूं, आप सिर्फ एनटीसी, डब्ल्यूआईआई या फॉरेस्ट के ऊपर मत जाइए, आपको फॉरेस्ट से बाहर का भी ऐसे बंदों को आपको चुनना होगा, उन वन्यजीव विशेषज्ञों को, दूसरे लोगों को, उनकी कमेटी बनाई जानी चाहिए, तत्काल किस तरह के काम वहां हो उनके ऊपर विचार किया जाए। क्योंकि आप सिर्फ वन विभाग के ऊपर रखोगे तो वन विभाग के एंगल से सोचेगा, वन्यजीव प्रेमियों को सिर्फ आप रखोगे तो वन्यजीव प्रेमी अपने एंगल से सोचेंगे। मंदिर के अगर आप पुजारी या उसके परिवार को उसमें रखते हैं, गणेश मंदिर के कोई भी ट्रस्ट के अगर कोई प्रतिनिधि रहता है तो उस तरह से सोचेगा, एएसआई के लोग उस तरह से सोचेंगे, तो सबकी एक कॉमन सहमति बने किस तरह से वहां काम हो। बहुत ज्यादा जरूरी है कि वन्य जीव, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, कम से कम जंगलात महकमा, उससे बाहर के लोगों को ही एक समिति बनाई जाए, उसमें रखा जाए, गंभीरता से प्रयास हो, उनको जल्दी एग्जीक्यूट किया जाए। क्योंकि 54 दिन में 3 घटना, यानी हर 18वें दिन पर एक इंसान की वहां पर मौत हो रही है, तो निश्चित तौर पर बहुत दुखद और बहुत गंभीर है। हैबिटेट इंप्रूवमेंट पे, गांवों के विस्थापन पे, मंदिर किस तरह से सुरक्षित हो, मंदिर मार्ग, उसके ऊपर सोचना होगा और जल्दी से जल्दी इसको एग्जीक्यूट करना होगा, अन्यथा इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी। और क्योंकि बाघ का मिजाज बदल रहा है, आप उनके बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच रहे हो, उनका मिजाज बदल रहा है, उनकी आबादी बढ़ रही है, उनका मिजाज बदल रहा है, आप उनको वैट डाल रहे हो किसी बुजुर्ग बाघ बाघिन को, तो निश्चित तौर पर उनसे दूसरों का मिजाज बदल रहा है, आप उनको बार बार ट्रैंकुलाइज कर रहे हो, उनका मिजाज बदल रहा है, तो उनका मिजाज नहीं बदले। और ये जो रणथंभौर जो फैक्ट्री है, बिल्कुल निर्मल जी, और जो आपने प्रयास बताए किए जा सकते हैं वो काफी अहम भी हैं, और वाकई अगर इन पर गौर किया जाता है तो काफी राहत भरे भी साबित हो सकते हैं भविष्य में। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।